नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी क्यूरियसली एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही मजेदार कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक अंधेरी रात में एक बूढ़ा बैंकर अपने बड़े से मकान के बड़े से हॉल में आगे पीछे चल रहा था और गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो 15 साल पुरानी उस पार्टी को याद कर रहा था। 15 साल पहले एक जबरदस्त पार्टी उसने कंडक्ट की थी। बहुत सारे प्रतिष्ठित मेहमान उस पार्टी की शोभा को बढ़ा रहे थे। जैसे हर पार्टी में होता है, अलग अलग विषयों पर इस पार्टी में चर्चा हो रही थी। धर्म के बारे में चर्चा हुई, फिलॉसफी के बारे में चर्चा हुई और न जाने किन किन विषयों पर चर्चा हुई। बातों का सिलसिला घूम फिर कर जस्टिस, न्यायपालिका, इन सारे मुद्दों पर चला आता है। डिस्कशन इस बात पर होने लगी कि आजीवन कारावास बेहतर है या फिर मृत्युदंड। कुछ लोगों ने कहा, कुछ मेहमानों ने कहा कि मृत्युदंड बराबर है, कुछ ने कहा कि आजीवन कारावास। इस पार्टी में एक 25 साल का नौजवान वकील भी था। जब इस वकील को पूछा गया कि आपकी क्या राय है, आजीवन कारावास सही है या फिर उम्र कैद या फिर मृत्युदंड, तब इस वकील ने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि दोनों चीजें गलत है, लेकिन अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं आजीवन कारावास को पसंद करूंगा, क्योंकि मृत्युदंड में तो ऑन द स्पॉट मेरी जान चली जाएगी, लेकिन आजीवन कारावास में मेरा जीवन तो मेरे पास रहेगा। बस यही बात सुनकर बैंकर आग बबूला हो गया और उसने जोर से टेबल पर अपना हाथ पटका और कहा, सरासर गलत, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। बेटा, अगर तुमको 5 साल भी कैद में रहना पड़े तब पता चलेगा। वकील ने कहा कि लगाइए शर्त, मैं रह सकता हूं। वकील यंग था, जवान था, हॉट ब्लडेड था और बैंकर जो था उस समय बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति था और थोड़ा घमंडी भी था। उसने कहा कि मैं 20 लाख देने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं तुम 5 साल भी जेल में नहीं रह सकते। लेकिन ये वकील ने कहा 5 नहीं, अगर आप 20 लाख लगाते हैं तो मैं 15 साल भी जेल में रहने के लिए तैयार हूं। फिर क्या था, इन दोनों के बीच में लग गई एक शर्त। बैंकर ने फिर एक बार वकील को कहा कि बेटा, अभी तुम जवान हो, क्यों खामखा अपने जीवन के 2-3 साल इस शर्त के चक्कर में बर्बाद करोगे। 2-3 साल बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कोर्ट ने तुम्हें सजा नहीं दी है कि तुम 15 साल जेल में रहोगे। ये तो तुमने खुद सजा को या फिर जेल में रहने का जो डिसीजन है वो तुम्हारा है। 1-2 साल जाएंगे, फिर तुम ही कहोगे कि नहीं चाहिए मुझे 20 लाख, मुझे मेरी आजादी चाहिए, निकालिए मुझे इस जेल के बाहर। तो 2-3 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, तो छोड़ दो, अभी भी वक्त है। वकील ने कहा, साहब जी, आप पैसे दांव पर लगाइए, 20 लाख लगाइए, मैं अपनी आजादी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। फिर क्या था, दोनों के बीच में यह शर्त हो गई। शर्त की कुछ कंडीशंस तय की गई। 18 नवंबर 1870 से 18 नवंबर 1885, यानी कि 1870 से 1885, ये 15 सालों की शर्त लग गई। शर्त में यह भी कंडीशन थी कि जो वकील हैं उसको ना तो कोई मिलने के लिए आ सकता है, ना तो वकील किसी को मिलने के लिए बुला सकता है, ना तो वो पत्र लिख पाएगा, ना तो उसको कोई पत्र मिलेंगे, ना वो न्यूज़पेपर पढ़ पाएगा। लेकिन 15 साल ऐसे ही थोड़ी निकलेंगे उसके, या फिर कोई भी व्यक्ति 15 साल अकेले थोड़ी निकाल सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसिलिटीज उसको दी गई। वाइन पीना अलाउड था। अगर वकील को वाइन चाहिए तो वो ऑर्डर दे सकता है। अगर उसको सिगार, पाइप, सिगरेट ऐसा कुछ पीना है तो भी वो कह सकता है। कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी वो यूज कर सकता है, मंगवा सकता है। और किताबें, वो जो चाहे जितनी चाहे किताबें उसको प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी कंडीशंस रखी गई थी। 18 नवंबर 1870 के रात 12 बजे से वकील जो है वो एक इसी बैंकर के बड़े से
मकान के बड़े से गार्डन में जो एक कमरा था, उस कमरे में एक सेटअप जेल का किया जाता है, जेल का सेटअप किया जाता है और वहां पर इस वकील को वहां पर भेजा जाता है। पहला साल जो था कैद का, उसमें वो जोर जोर से पियानो बजाता था, अकेले अकेले बातें करता था, अपने आप पर गुस्सा करता था। उसने वाइन पीने से मना कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर वो कहता है कि वाइन पीने से इच्छा पैदा होती है और एक कैदी के लिए इच्छा जो है वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सिगरेट पीने से जो वो कमरा था उसका माहौल खराब होता था, तो उसने सिगरेट पीने से भी मना कर दिया। किताबें वो पढ़ता था। पहला जो साल था उसमें लाइट लाइट, जैसे कि नोवेल हैं, प्रेम कहानियां, इस प्रकार की किताबें उसने मंगवाई। दूसरा जो साल था उसमें पियानो की आवाज बंद हो गई थी, लेकिन वो किताबें थोड़ी बहुत हल्की फुल्के टॉपिक्स जो है वो पढ़ता रहता था। 5वें साल में उसने वाइन पीना स्टार्ट कर दिया और पियानो की आवाज जो है वो भी कई कई बार सुनाई देती थी। कुछ किताबें वो पढ़ता था। 6ठे साल में जब वो पहुंचता है, 6ठे साल से लेकर जो 10वां साल था, ये 4 सालों के अंदर ये जो वकील है जो जेल में था, उसने 600 से भी ज्यादा किताबें मंगवाई। फिलोसॉफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, इस प्रकार की किताबें वो पढ़ने लगा और इतनी किताबें पढ़ता था कि बैंकर को इस व्यक्ति के लिए किताबों को खरीदना, उसको अरेंज करना, उसको ढूंढना, ये सारी चीजें भी मुश्किल पड़ने लगी। जब 10वां साल हुआ, उसके बाद उसने सारी किताबों को छोड़ दिया, सिर्फ वो गॉस्पेल पढ़ता था। गॉस्पेल यानी कि जीसस क्राइस्ट ने मानवता को जो उपदेश दिया है, वो किताब। एक जगह पर बैठकर स्थिरता से घंटों तक वो बैठा रहता था। ये चीज भी इस वकील ने सीख ली थी। एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि मेडिटेटिव फॉर्म में वो घंटों तक बैठा रहता था। कैद के बाकी 2 सालों के अंदर उसने कुछ किताबें मंगवाई। ये सारी चीजें याद करते हुए ये जो बूढ़ा बैंकर है वो परेशान हो रहा था। बूढ़ा बैंकर ये सोच रहा था कि आज से 15 साल पहले मेरे पास बहुत पैसे थे, लेकिन आज मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। अभी 1-2 दिन के अंदर ये जो वकील हैं उस कैद खाने से निकल जाएगा। मेरे 20 लाख रुपए, जो मेरे जीवन के आखिरी 20 लाख है, वो मुझसे छीन कर शायद शादी कर लेगा, सेटल हो जाएगा और मैं बुढ़ापे में रास्ते पर आ जाऊंगा। यही बात सोचते सोचते उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना आज रात मैं इस वकील का खून कर दूं, मैं इसकी हत्या कर दूं। और ऐसा अगर मैं करूंगा तो इल्जाम जो है वो मेरे चौकीदार पर आएगा। यही इरादे के साथ बैंकर जो है वो अपने घर से निकलता है, अपने गार्डन से होकर ये जो वकील है उसकी जो कोठरी है वहां पर जाता है। खिड़की से देखता है तो वकील जो है वो एक ही जगह पर एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। लंबे लंबे उसके बाल हो गए थे, एक ऋषि मुनि जैसी उसकी लंबी लंबी दाढ़ियां हो गई थी, बहुत ही दुबला पतला हो गया था। कमरे के अंदर एक टेबल था और टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी। जो ताला 15 सालों से नहीं खुला था उसको ये बैंकर, बूढ़ा बैंकर खोलता है, चुपके से अंदर जाता है। लेकिन वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये जो वकील है वो पलके भी नहीं झपकाता। वो अपनी कुर्सी पर ऐसे ही स्थिरता से छोटी सी खिड़की से आसमान को देखता रहता है। बैंकर सोचता है कि इस दुबले पतले इंसान को तो मैं चुटकियों में मार डालूंगा। तभी उसकी नजर जो है उस टेबल पर पड़ती है जहां पर मोमबत्ती जल रही थी और वहां पर उसको कुछ पन्ने नजर आते हैं। वो सोचता है कि देख लेता हूं कि इस पन्नों में क्या लिखा हुआ है। वो कुछ पेपर, जो पन्ने होते हैं, उसको अपने हाथों में उठाता है और पढ़ना स्टार्ट करता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में यह कहना चाहता हूं कि 15 साल पहले जो मैंने शर्त लगाई थी 20 लाख के लिए, वो 20 लाख मुझे नहीं चाहिए। आपकी किताबों के माध्यम से मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों को देखा, मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत कविताएं, खूबसूरत कहानियां, खूबसूरत अप्सराओं के बारे में भी जाना, लेकिन ये सारी चीजों की मैं घृणा करता हूं। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे,
नहीं चाहिए मुझे ये जीवन जो मटेरियलिस्टिक है। इन 15 सालों के अंदर मैंने कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया, एक सत्य की खोज जो है वो अब खत्म हो चुकी है। तो मैं इस शर्त के आखिरी दिन के आखिरी 5 घंटों पहले इस कैद खाने को छोड़कर चला जाऊंगा। रखिए आप अपने 20 लाख अपने पास। जब ये बात ये बूढ़ा बैंकर पढ़ता है, उसको एहसास हो जाता है कि इस शर्त में अगर ये इंसान 5 घंटे पहले चला गया, शायद पैसे जो हैं वो मेरे पास रह जाएंगे, लेकिन जीत जो है वो मेरी नहीं होगी। इस इंसान को कुछ ऐसा प्राप्त हो गया जो मार्केट में से आप नहीं खरीद सकते। ये पन्नों को उसी जगह पर, उसी टेबल पर रखकर ये बैंकर जो हैं वो अपनी आंखों में से आंसू रोक नहीं पा रहा था। बहती हुई आंसुओं की धारा को लेकर वो अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उसका जो चौकीदार है वो उसके कमरे में आता है और कहता है, मालिक मालिक, वो जो इंसान था ना जो जेल में बंद था पिछले 15 सालों, मैंने उसको देखा कि वो खिड़की को तोड़कर दीवार को कूदकर वो चला गया। बूढ़ा बैंकर वहां पर जाता है, देखता है कि जो लिखा हुआ था वही किया इसने। शर्त के कुछ घंटे पहले, 15 साल कैद में रहने के बाद शर्त के कुछ घंटे पहले ये वकील जो था वो चला गया था। वो पन्ने जो होते हैं वो उठाता है बूढ़ा बैंकर, अपनी जेब में रखता है। और दोस्तों आगे क्या होता है ये बस कुछ ही लाइंस की बात है, कुछ 5-6 लाइंस होगी। मैं चाहता हूं कि ये पूरी कहानी आप खुद पढ़ें। इस कहानी का नाम है द बेट, यानी कि एक शर्त। इसको लिखा है एंटोन चेखोव ने। आप पढ़िएगा इस कहानी को, और इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद आप इस कहानी से क्या समझे वो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा ये जानने में कि इस कहानी को पढ़ने के बाद इसका जो मेन एक समरी है, इसका जो मेन आप कह सकते हैं एक सार है, वो क्या है वो मुझे आप जरूर बताइएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।